Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. So, in our last video, we had discussed chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current of NCERT of class 8 Science, in which we had already discussed half of the chapter. So, in continuation to that, in this video, we will study half of the remaining chapter. So, let us now start. Dear students, as we already discussed in our last video that whenever electric current passes through any liquid solution, it causes some chemical reaction or chemical changes. That chemical reaction and chemical changes have some chemical effects because of electric current on liquid. So, again, whenever जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से पास करेगा तो उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं या आप कह सकते हो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. सो उन केमिकल रिएक्शंस और उन केमिकल चेंजेस की वजह से कुछ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं उस लिक्विड के ऊपर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज the process of causing chemical change in a solution by passing the electric current through it is called electrolysis. The process of causing chemical change, as you have seen in this diagram, that इस liquid के अंदर कोई chemical changes या chemical reaction हो रही है. So जब भी कोई electric current इस liquid solution के बीच में से पास करेगा, पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होंगे और उन केमिकल चेंजेस की वजह से उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट हियर इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स व्हाट? यू टेक अ बीकर. आप एक बीकर लो. बीकर के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं इन अ लिक्विड. आप उस लिक्विड को, जो लिक्विड जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप हैं, उसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. ठीक है. और जो ये दो लिक्विड, जो आपको ये दो बार टाइप और ये रोड टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. सो जब कभी भी ये पूरा सेटअप और हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी और कॉपर वायर्स. सो ये रेड कलर की आप कॉपर वायर्स देख रहे हो और जो ये दिस पोर्शन है इसे हम बैटरी बोलते हैं. सो ये पूरा सेटअप हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो अगर कोई इलेक्ट्रोड, जैसे आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और कोई इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है तो उसे हम एनोड बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. As we have discussed that electrolysis means passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction या chemical effects. At least one of the following may occur. जब भी किसी सॉल्यूशन के बीच में से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कोई केमिकल इफेक्ट शो होते हैं. सो वो केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग में अकर. ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये केमिकल इफेक्ट्स होते हैं जो हम किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर नोटिस कर सकते हैं जब भी उसके बीच में से कोई करंट पास करेगा. फर्स्ट पॉइंट इज बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड. जैसे आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रोड बार टाइप बॉडीज होती हैं या रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लिक्विड के अंदर डिप्ड होता है. सो जब भी हम उन इलेक्ट्रोड के नियर बाय कोई बबल्स ऑफ गैस देखेंगे तो हम समझ लें कि वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है लिक्विड के अंदर. सो फर्स्ट इज द बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड. सेकेंड, a metal get deposited at the negative electrode or cathode. As we had discussed that negative, कोई भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और उसके ऊपर मेटल की डिपोजिशन होनी शुरू हो जाए तो उस लिक्विड के अंदर कभी भी अगर मेटल की डिपोजिशन इलेक्ट्रोड के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी तो ये भी एक उसका क्या होगा? केमिकल इफेक्ट. थर्ड वन, कलर ऑफ द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन चेंजेस. जिस सॉल्यूशन के अंदर या जिस लिक्विड सॉल्यूशन के हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उस
कि अंदर से जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसमें क्या हो सकता है, कलर भी इलेक्ट्रोलाइट का चेंज हो जाता है। जो हमने अभी बोला कि कोई बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सो उस इलेक्ट्रोलाइट का कलर क्या हो जाता है, चेंज। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो केमिकल इफेक्ट्स में हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे, दैट द bubbles of gas may be formed, a metal get deposited at the negative end of electrode, and the third is color of the electrolyte solution changes. Now, to understand these points, let us perform an activity. Let us now perform activity 14.6 that is given in your NCERT on page number 176. So, हमने ये एक सेटअप लिया है जो क्या शो करेगा, पासिंग करंट थ्रू वाटर। आपने इस सेटअप के अंदर क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने वाटर लिया है। सो उस वाटर के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड या आप कह सकते हो कार्बन रोड्स को डिप किया हुआ है इन द वाटर। सो ये 2 कार्बन रोड्स या इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर टू द बैटरी। बैटरी के साथ कॉपर वायर्स की हेल्प से ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। सो वन electrode is having negative charge, that is cathode, and one is having positive charge, that is anode. So आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ आपको बबल्स फॉर्मेशन नजर आ रही हैं। ये रेड डॉट्स जो आपको नजर आ रही हैं, दिस इज नोन एज बबल्स। सो आपको जो पॉजिटिव एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर जो नजर आ रही हैं बबल्स, उन्हें हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन गैस बबल, और जो आपको कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जो नजर आ रही है वो होगी हाइड्रोजन गैस बबल्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। सो इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, ये एक केमिस्ट थे जो ब्रिटिश के हैं। इन 1800 उन्होंने क्या शो किया था, इफ इलेक्ट्रोड वर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट पास, जब भी कोई इलेक्ट्रोड्स को आप किसी भी वाटर के अंदर इमर्श मतलब डुबाकर रखोगे, टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि मेटल कैप्स डिप ना हो वाटर के अंदर, वो ऊपर ही होनी चाहिए, हाफ ऑफ द पोर्शन ही इलेक्ट्रोड्स का वाटर के अंदर डिप होना चाहिए। सो इफ इलेक्ट्रोड वर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट पास थ्रू इट, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। अभी आपने पीछे पढ़ा कि जब भी कोई केमिकल इफेक्ट होता है लिक्विड के अंदर तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि बबल्स की फॉर्मेशन होती है। सो आपको इसके अंदर इस केस में आपको बबल्स की फॉर्मेशन नजर आएगी, ऑक्सीजन बबल्स और हाइड्रोजन बबल्स। सो उन्होंने क्या कहा, विलियम निकोलसन ने, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड को वाटर के अंदर इमर्श करते हैं और करंट पास करते हैं तो ऑक्सीजन के बबल्स और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ऑक्सीजन बबल्स ऑन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्टेड है, जिसे हम एनोड बोल रहे हैं, और इसके ऊपर कौन से बबल्स हैं, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रेजेंट ऑन द एनोड इलेक्ट्रोड। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन बबल्स कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, जो आपको ये कैथोड वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है उसके आप ऊपर देख सकते हो कि हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर से आपने करंट को पास करा तो इसमें क्या हुआ कि वाटर के अंदर क्या होता है, H2O, आपको पता है ना। और जब वो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आया तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुए या केमिकल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से डिसोशिएट कर गए या एक दूसरे से सेपरेट हो गए तो वो बबल्स की फॉर्म होना शुरू हो गए। सो ये बबल्स क्या करती हैं, दे गेट अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोड्स। अब वो इलेक्ट्रोड्स के साथ जाके अटैच होना शुरू हो गई। सो ऑक्सीजन जो होती है वो नेगेटिव होती है, दैट्स वाई वो पॉजिटिव की तरफ, आपने देखा ना ऑक्सीजन गैस बबल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर है। सो ऑक्सीजन जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो गया। सो दिस इज द पासिंग करंट थ्रू वाटर।
सो जब भी कभी करंट किसी भी लिक्विड के थ्रू पास करेगा तो कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट्स होंगे, और वो केमिकल इफेक्ट्स में आपने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि बबल्स की फॉर्मेशन होती है. सो दिस इज द एग्जांपल और दिस इज द एक्टिविटी टू प्रूव दैट द बबल्स फॉर्मेशन इज देयर व्हेनेवर अ इलेक्ट्रिक करंट passes through any liquid. I hope this is clear. Now let us discuss how to identify the positive terminal of a battery. अगर आपको कोई बैटरी दे दें, उसके ऊपर आपको कैसे पता लगेगा कि उसकी वायर्स जो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है या वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. सो इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी दैट दिस इज अ पोटैटो. आप एक पोटैटो लोगे, पोटैटो के अंदर आप 2 वायर्स को कनेक्ट करोगे. सो 1 वायर इज कनेक्टेड टू द 1. ये आपने पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि एक हमने मैच बॉक्स की ट्रे को लिया था और उसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक नीडल, जो मैंने आपको ये भी दिखाई थी, ये मैग्नेटिक नीडल होती है या आप इसको कंपास बोल सकते हो, कंपास नीडल. सो ये वाली नीडल हमने मैच बॉक्स की ट्रे में प्लेस करी थी और उस मैच बॉक्स के अराउंड हमने कॉपर वायर को रिवॉल्व कर दिया था और उस कॉपर वायर को फिर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करा और इसी चीज को हम टेस्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो बिकॉज एज वी ऑल नो कि पोटैटो के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट वो लिक्विड इतना ज्यादा लिक्विड नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन या करंट को बहुत ज्यादा शो करें. सो इसलिए क्योंकि उसके अंदर छोटा सा डिफ्लेक्शन होगा या थोड़ा सा माइन्यूट करंट उसके थ्रू पास होगा, इसलिए हमने कंपास नीडल ली, जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन अगर नीडल के अंदर हुआ तो इट मीन्स उसके अंदर से करंट पास हो रहा है. ठीक है. सो वी टेक अ पोटैटो एंड दिस इज अ कॉपर वायर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड एज वेल एज टू द कंपास नीडल. सो आप इस एक्टिविटी में क्या देखोगे, इफ यू फाउंड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड द कनेक्टिंग वायर. आपने यहां पर जो पोटैटो के अंदर 2 वायर्स कनेक्ट करी थी, आप पॉजिटिव साइड पे जो एनोड है, एनोड के पॉजिटिव साइड पे आप क्या देखोगे, ग्रीन कलर का स्पॉट नजर आ रहा है. ये जो आपको स्पॉट नजर आ रहा है दिस इज ऑफ ग्रीन और ब्लू स्पॉट. तो ये जो जहां पर भी ये स्पॉट प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स दैट कि उस जगह पर वो पॉजिटिव टर्मिनल है. अगर आप वायर्स को एक्सचेंज कर दोगे, पॉजिटिव वायर को इस साइड लगा दोगे, नेगेटिव को उस साइड लगा दोगे, तब आप देखोगे तब भी पॉजिटिव इस साइड होगा तो यहां पर स्पॉट नजर आएगा. तो इट मीन्स बाय आप स्पॉट की लोकेशन देखकर आप बता सकते हो कि वो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. आई होप दिस इज क्लियर. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ यू फाउंड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड द कनेक्टिंग वायर, किसी भी कनेक्टिंग वायर के अराउंड अगर आप कोई ग्रीनिश ब्लू स्पॉट देखते हो, देन इट इज फाउंड दैट वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सो वो वाला जहां पर भी आप ग्रीन स्पॉट देखोगे तो आप उससे समझ जाओगे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल वाली connected wire. I hope this is clear. Let us now discuss what is electroplating. So it is might be a new term for you. What is electroplating? So in a layman language क्या होता है, जब भी किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हम कोटिंग कर देते हैं तो उस चीज को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. So again, the process of depositing a layer of desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. What does it mean? The process of depositing a layer. जब किसी भी आप मेटल के ऊपर यानी डिजायर्ड मेटल के ऊपर आप एक और कोटिंग कर देते हो किसी दूसरे मेटल की, किसी दूसरे मटेरियल की आप किसी भी डिजायर्ड मेटल के ऊपर कोटिंग कर देते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. So electroplating जो होती है ये बहुत ही important और एक most common application होती है chemical effects of electric current. So let us now study what are the chemical effects that is caused by the electroplating. So before that you should know what are the examples of electroplating. So whenever you purchased a new bicycle, सो आप उसमें क्या देखते हो कि उसकी पूरी जो सरफेस होता है, पूरा जो मेटल बॉडी साइकिल की होती है तो वो पूरी शाइनिंग शाइनिंग होती है, यानी कि उसके अंदर सब कुछ आपको ऐसे लगता है बहुत ही शाइनी और एकदम ब्रांड न्यू है.
तो वो आपको इतनी शाइनिंग शाइनिंग क्यों नजर आती है? बिकॉज उस मेटल के ऊपर, जो बाईसाइकिल के अंदर मेटल होता है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जो जिसकी वजह से वो आपको शाइनिंग नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। जब भी आप किसी साइकिल को लेते हो तो उसके जो हैंडल बार्स होते हैं और जो उसकी व्हील रिम्स होती हैं वो आपको शाइनिंग नजर आती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बिकॉज उस मेटल के ऊपर, जो साइकिल के अंदर मेटल यूज हुआ है, उसके ऊपर एक प्लेटिंग हुई होती है जिसकी वजह से वो आपको शाइनिंग सरफेस उसका विजिबल होता है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट दैट आर गोल्ड प्लेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो लग रहा है वो गोल्ड है, आप किसी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट को देख रहे हो, वो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, तो आप तो सोचेंगे दैट इज गोल्ड, बट एक्चुअली इट इज नॉट गोल्ड, वो गोल्ड प्लेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक सिल्वर का आपने एक कोई भी ऑर्नामेंट खरीदा मार्केट से, तो वो जो सिल्वर ऑर्नामेंट होता है, आप अगर उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करवा दोगे तो वो आपको विजिबल होएगा कि वो एक गोल्ड मटेरियल है। तो एक्चुअल में तो वो गोल्ड नहीं है, बट उस सिल्वर के ऊपर एक दूसरा कोई और मेटल आ गया, दैट इज गोल्ड। तो एक मेटल के ऊपर आपने दूसरे मेटल की एक प्लेटिंग करवा दी या उसके ऊपर एक लेयरिंग करवा दी, तो उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी 14.7 that is given in your NCERT on page number 178. So in this activity you can see that कि आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने वाटर, कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये पूरा एक आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया। सो उस बीकर के अंदर आपके पास वाटर, कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। नाउ आपने उसके अंदर फिर दो आपने इलेक्ट्रोड डिप करे इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रोड्स किसके हैं? कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड। आप या तो उसे कॉपर प्लेट बोल दो या आप उसे कॉपर इलेक्ट्रोड बोल दो, ठीक है। सो आपने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करे इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड विद दिस कॉपर प्लेट्स यू अटैच्ड 2 कॉपर वायर्स। आप ये जो पर्पल कलर में या पिंक कलर में आप जो ये वायर्स देख रहे हो, ये आपने 2 वायर्स कॉपर प्लेट्स के साथ अटैच करी और दूसरा एंड इनका बैटरी के साथ अटैच करा। दिस इज बैटरी। तो आपने बैटरी के साथ वन एंड तो आपने 1 इलेक्ट्रोड का कनेक्ट कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड को आपने अनदर एंड कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज वन इज द पॉजिटिव वन एंड दिस वन इज द नेगेटिव वन। सो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। नाउ जब भी कभी कॉपर में से whenever electric current, to understand this diagram first of all let us see this, जब भी आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे, सो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है वो डिसोशिएट हो जाएगा, यानी वो ब्रेक हो जाएगा, वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। सो फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉ टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो आप इस डायग्राम में अब क्या देखोगे, जो कॉपर है, जो कॉपर यहां से जो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से पास होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट, जो कॉपर और सल्फेट सेपरेट हो गए हैं, उसमें जो कॉपर प्रेजेंट हुआ, जो कॉपर अलग से सेपरेट हो गया, वो फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो वो जो कॉपर इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से डिसोशिएट हुआ और वो कॉपर अटैच हो गया किसके ऊपर, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उसके ऊपर क्या हुआ, ये जो आप डॉट्स या बबल टाइप फॉर्मेशन देख रहे हो, जिसे हम बोल रहे हैं कॉपर डिपोजिशन। सो वो कॉपर इस सॉल्यूशन के अंदर से डिपोजिट हो गया इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। नाउ अब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग तो जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसके अंदर कॉपर खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज वो कॉपर तो सारा का सारा डिपॉजिट होना शुरू हो गया किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। बट ऐसा नहीं होता कि इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर खत्म हो जाए, बिकॉज जो दूसरा वाला कॉपर प्लेट है या दूसरी वाली इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर से जो कॉपर, क्योंकि हमने बोला ना ये प्लेट जो होती है कॉपर की ही बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें से जो कॉपर है वो यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। सो रिलीज होगा कॉपर, कहां से, इस कॉपर प्लेट से, ठीक है।
उतने ही अमाउंट में कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता है और उतने ही अमाउंट में इस कॉपर प्लेट से वो कॉपर वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है। सो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये एक जगह से कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, यहां से ट्रांसफर होके कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इसमें कॉपर कभी भी मतलब फुली खत्म नहीं होता। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो आपने फर्स्ट जब हमने वो पढ़े थे कि केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं जब भी कोई करंट पास करता है, तो उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि बबल फॉर्मेशन होती है, सेकंड हमने पढ़ा था डिपोजिशन ऑफ मेटल। सो ये आप जो कॉपर प्लेट के ऊपर कॉपर की डिपोजिशन देख रहे हो, ये मेटल की ही डिपोजिशन हो रही है। सो ये क्या हो गया, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल या वन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट whenever pass through this solution, so it cause the deposition of metal or deposition of copper on the electrode. So ये एक क्या हो गया इसका केमिकल इफेक्ट, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। नाउ electroplating is a very useful process. From the discussion we can conclude that electroplating एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। सो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से क्या होता है कि आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ एक इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कवरिंग कर देते हो या कोटिंग कर देते हो, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट। आप इंडस्ट्रीज के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बिकॉज वो जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके ऊपर एक कोटिंग करते हैं विद द लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। वो हमेशा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस ही क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैड सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। अब आप क्वेश्चन राइजेस कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग की जरूरत ही क्यों है, एक मेटल भी तो सफिशिएंट हो सकता है। बट द रीजन इज दैट जो मेटल पहले जिसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, हो सकता है उसके अंदर जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टब्स, किचन, गैस बर्नर। अब क्रोमियम की एक कोटिंग हम करते हैं। वैसे तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम एक शाइनी अपीयरेंस वाला ऑब्जेक्ट है या एक शाइनिंग अपीयरेंस का एक मटेरियल है, तो इट डज नॉट गेट कोरोड, यानी कि उसके अंदर जंग नहीं लगता। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन होता है। सपोज करो आप कार के पार्ट्स जो होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। अगर आयरन के पार्ट्स खाली होंगे और वो अगर किसी भी वाटर बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर कार हम कहीं बाहर ओपन में खड़ी कर दें या ओपन में कहीं पार्क कर दें, तो ऊपर से जो रेन वाटर सपोज उसके ऊपर गिरेंगी तो उसकी वजह से उसमें जंग लग सकता है। तो वो जंग को बचाने के लिए एक क्रोमियम प्लेटिंग कर देते हैं। सो वो जंग को बचाने की प्रॉपर्टी उस मेटल के पास नहीं है, आयरन के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन क्रोमियम के पास वो प्रॉपर्टी है कि वो उसको कोरोड नहीं होने देगा, यानी वो उसमें जंग नहीं लगने देगा। ठीक है, सो इसीलिए बहुत सारे क्या होते हैं, इसीलिए हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट की कोटिंग कर देते हैं। सेकेंडली क्रोमियम के पास शाइनी अपीयरेंस के साथ साथ उसके वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। अब आपका क्वेश्चन अराइज हुआ होगा तो आयरन की गाड़ी बनानी ही क्यों है अगर क्रोमियम प्रेजेंट है। तो क्रोमियम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है, अगर पूरी गाड़ी आयरन की जगह हम क्रोमियम की बना देंगे तो इसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। सो वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज हो जाएगी, सो दैट विल बी नॉट एट ऑल अफोर्डेबल। सो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, कार के पार्ट्स के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। बाथ टैप्स, जो जितने भी हमारे घर में नल लगे होते हैं, जितनी भी हमारे घर में टूंटियां होती हैं, उन सब के ऊपर भी एक शाइनिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको भी हम क्रोमियम बोलते हैं। जैसे किचन गैस बर्नर, जो किचन में आपके गैस होती है, गैस का जो बर्नर होता है उसके ऊपर भी जो प्लेटिंग होती है वो क्रोमियम की होती है। सो ये सब इसलिए होती है ताकि कोई भी लिक्विड के साथ कहीं पे भी वो कांटेक्ट में आए तो वहां पे कोरोजन ना हो, यानी उसके ऊपर जंग ना लगे। इट रेसिस्ट स्क्रैचेस, ये एक ऐसा मटेरियल है अगर आप उसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली स्क्रैच कर रहे हो तो इन दैट केस तो आपको स्क्रैचेस नजर आएंगे, बट अगर आप उसको हल्का सा किसी चीज के साथ रब कर दोगे तो उस पर स्क्रैच नहीं दिखेंगे।
ठीक है। नाउ टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिन कैन्स, बहुत सारी टाइप्स की कैन होती हैं, बट उनमें से एक कैन होती है जो टिन मटेरियल से बनी होती है। टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड। अब जो टिन कैन्स होती हैं उनके अंदर हम फूड को स्टोर करते हैं। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से बनी होती हैं। वो एक्चुअली में वो जो कैन्स होती हैं वो आयरन की हैं, बट उनके ऊपर टिन की कोटिंग होती है। तो टिन की कोटिंग होने की वजह से ये जो टिन है, टिन कैन्स जो होती हैं वो इजिली स्टोर कर सकती हैं किसको, फूड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस टिन की जगह आयरन का ही कोई बॉक्स ले लें और उसके अंदर फूड को स्टोर करें, फूड के अंदर तो लिक्विड मटेरियल या लिक्विड प्रॉपर्टी होती है, तो वो कुछ फूड थोड़े दिनों के बाद स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा आयरन के साथ, और रिएक्ट करने की वजह से आयरन कोरोड होना शुरू हो जाएगा, और वाटर जो उसके अंदर फूड होता है वो भी स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए टिन कैन्स बनाई जाती हैं तो वो एक्चुअली आयरन की, बट उनके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, टिन की। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। हम टिन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टिन फूड के अंदर जो वाटर या लिक्विड प्रॉपर्टी होती है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर लेस रिएक्टिव प्रॉपर्टी है देन आयरन। Thus, food does not come in contact with iron as it protective from getting spoiled. और हम आयरन के बॉक्सेस के ऊपर जो हम टिन की कोटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि जो अंदर जो फूड हम स्टोर करके रखते हैं या फूड को हम अंदर स्टोर करके रखते हैं वो स्पॉइल ना हो। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो टिन है, क्रोमियम है, ये एग्जाम्पल्स हैं कि वो एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल आप कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से प्लांट करते हो। ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समटाइम्स आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो। आयरन को हम ब्रिजेस जो बनाते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी हम इसको यूज करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बिकॉज आयरन एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल एक मटेरियल होता है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। आयरन के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो कोरोजन मतलब उसके अंदर बहुत जल्दी मतलब उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा। रस्ट मीन्स जंग लगना उसके अंदर शुरू हो जाएगा अगर वो किसी भी मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आए या वो किसी भी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आए। अ कोटिंग ऑफ जिंक भी आप एक क्या लगाओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जांपल लगाओ। जैसे अभी आप क्रोमियम की प्लेटिंग कर रहे थे या आप टिन की प्लेटिंग कर रहे थे, उसी तरीके से आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग भी करी जाती है। जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि उसको आयरन को वो प्रोटेक्ट कर सके, उसके ऊपर कोरोजन ना हो और ना उसके ऊपर रस्ट लगे, यानी वो जंग और उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम जिंक की एक प्लेटिंग कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जरूरी क्यों होती है। एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल को हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट मटेरियल होता है उसके पास वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती जो उसके सेकंड मटेरियल जो उसके ऊपर कोटिंग की है उसके पास होती हैं। Students, the chapter is over now. I hope you all understand this chapter. There are 2 videos on this chapter. Do watch all the 2 videos. Along with this video, I will share with you a worksheet that include all the NCERT question answers and book work also. I request you to please read your NCERT book because that will also help you in understanding this chapter and clearing all the doubts related to this. And students, do practice question answers that is given in your talent and Olympiad book and send your worksheets timely to me on my WhatsApp number. If you found any problem, so you can contact me directly. Thank you students. Have a nice day.